देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? वासे भाई नहर ते नहाउणगे ते क्यों सप निकल आया। अच्छा, ते सप नूं वेख के घबरा के कहंदे अच्छा तुसी भी नहान आए जे। अच्छा वैसे तुसी वाकई ना आना ऐसी? मोबाइल ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਆਈ ਡ੍ਰੌਪ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਸਾਫ਼ ਆਉਂਦੀ। स्टेशन ते जाके ते टीटी ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਭਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨੀਆਂ। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन बने हैं पहली दफा पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब वकार अहमद चीमा। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान, मॉडल, इन्फ्लुएंसर एंड सिंगर शानज़ बशारत। वेलकम टू द शो जी वकार भाईजान। बड़ी खुशी हो रही है कि आप तशरीफ़ लाएं और बड़े ग्रेसफुल हैं माशाल्लाह आप। और एक बड़े ही खूबसूरत मैं शेर लेकर आया हूँ शानज़े जी की। समंदर में उतरता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं, तेरी आंखों को पढ़ता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। तेरे कूचे से अब मेरा ताल्लुक वाजिबी सा है, मगर जब भी गुजरता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। हाय हाय हाय। मेरे दुश्मन की सफ़ों में था मेरा यार कोई, वरना मुमकिन ही नहीं था वो गिराते मुझको। देखकर हाथ हिलाते हुए जाने वाले, आपका हक तो बनता था उठाते मुझको। जी वकार साहब, क्या हाल चाल हैं? खैरियत, बिल्कुल ठीक सर असेंबली में ये पहली दफा और हमारे पास भी पहली दफा। पहली दफा ज्यादा मजा किधर आ रहा है? दोनों जगह पे। दोनों जगह पे। वहाँ पे भी यही वाला माहौल है? नहीं जी, इस तो ज्यादा शुगल मेला होता। वहाँ पे तो शुगल मेला इतना नहीं है, यहाँ पे ठीक। यहाँ पे ज्यादा है। वहाँ पे क्या है? लेजिस्लेशन, कानून साजी, कानून साजी, नारेबाजी, कभी कभी नारेबाजी भी। कभी कभी हमने सुना हर वक्त ही कुछ ना कुछ हो रहा होता है। आप कह रहे कभी कभी? आप जब देखते हैं उस वक्त हो रहा होता है, लेकिन कभी कभी होता है। सारे MP जाके तो पूछते, आज लड़ाई वाला दिन तो नहीं? वकार साहब, पहली दफा कंटेस्ट किया आपने? जी पहली दफा। पहली दफा कंटेस्ट किया, पहली दफा में ही जीत गए? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पहले क्यों नहीं किया आपने कभी? पहले मैं जॉब करता था, पहले जॉब कर रहे थे और किस फील्ड में थे सर? कस्टम्स में। कस्टम्स में थे आप? ओए होए, बड़ी देर से हम 2-3 हमारे फंसे हुए हैं वॉशिंग मशीनें, तो हम बंदा ढूंढ रहे थे को कस्टम्स का हमें मिले जानने वाला, तो आप निकलवा सकेंगे? कोई ऐसा है कोई ताल्लुक के को जरा वॉशिंग मशीन निकल आए हमारी? कस्टम में कौन सी पोस्ट पे थे? इंस्पेक्टर आया था तो सुबह रिटायर हुआ था। ओह, तो सर कस्टम्स के अंदर यानी कि आपने बकायदा को 25-30 साल तो लगाए होंगे? हाँ जी। कस्टम में कोई जान पहचान चाहिए हो तो बस आ गए चीमा साहब, आप नजर में रखना। उन 35-40 मिनट साढ़े कोल ने, मैं तो जुगत नहीं करनी। मेरे को तो भरा है। शानज़े जी, आपके क्या हाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं जी आप? बिल्कुल। मुझे ये बताइए, जो सिंगिंग, इन्फ्लुएंसिंग और मॉडलिंग है, और उससे पहले एक डिग्री भी थी। मैं जॉब भी करती हूँ। मॉडलिंग इज जस्ट फ्रीलांसिंग। Okay. तो बेसिकली मैं इन्फ्लुएंसर और अपनी जॉब पे ज़्यादा फोकस है। तो मेरी डिग्री एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आई वाज अ हेयर होस्टेस। डिग्री करने के बाद मैंने ज्वाइन किया था एक एयरलाइन। वैसे मुझे ये बताएं, ये दिस इज़ वेरी डाइवर्स। कहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद एयर क्रू में होना, फिर उसके बाद ये सिंगिंग भी बीच में, फिर मॉडलिंग भी बीच में। ये इन सब में से एक्चुअली कौन सी चीज़ जो पसंद है आपको? मुझे वाकई नहीं पता कुछ। अभी तो मुझे न्यूज़ एंकर बनना है। न्यूज़ एंकर अभी बनना है? अभी बनना है। और उसकी कोई खास वजह? नहीं, बस शौक है।
ये सब कुछ शौक में चला जा रहा है। नहीं मगर क्या शौक है न्यूज़ एंकर बनने में? बस मुझे न्यूज़ पढ़ने का शौक है। वरनी अस्सलाम वालेकुम समा के साथ मैं हूँ शांति बशारत और आप देख रहे हैं आज की खबर। मुझे बहुत शौक है। लोग तो अक्सर इन्फ्लुएंसिंग करते हुए जॉब छोड़ देते हैं, आप अभी भी जॉब कर रही हैं, इसका क्या रीजन है? मुझे ऐसा लगता है कि स्टेबल इनकम होना ना जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लुएंसिंग चलती रहेगी मगर ये मुझे अपना करियर बहुत अजीज है, मैंने बड़ी मेहनत की है इसके ऊपर, तो मैं उसे नहीं छोड़ ये सकती। कौन सा वाला, पहले ये क्लियर कर दें, करियर कौन सा वाला? अभी मैं IT फर्म में मार्केटिंग में जॉब कर रही IT हूँ। फर्म में अब जो कर रही हैं ये वाला करियर आप है ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ CM बनना है जी। न्यूज़ एंकरिंग जो है ये मेरे ख्याल से रिसेंट जो आपने अचीव करना है वो शौक लग रहा है मुझे। ये मुझे बचपन से है, मुझे RJ बनने का शौक था, वो तो मुझे किसी ने जाने ही नहीं दिया। किसने जाने नहीं दिया? मेरी अम्मा ने। अच्छा, अम्मा ने ना जाने दिया। तो RJ वाला शौक अभी तक बाकी है या वो सब कुछ बाकी है। इसके अलावा और मैं क्या चाहती हूँ कि जब मैं 30 क्रॉस करूँ मेरी जिंदगी में ना कोई रिग्रेट ना हो कि यार तुमने ये नहीं किया। 30 में ही आपने सब कुछ कर लेना हाँ, है? उससे पहले कर लेना है। और कोई चीजें हैं लिस्ट में? I've been to 40 countries, तो Okay. वो मेरी लिस्ट में थे, वो हो हो गए। गई, ठीक है। अब मैं जो है ना सुकून से आहिस्ता आहिस्ता अपने गोल्स अचीव। नहीं तो उसमें एक तो आर्जिंग हो गया, एक न्यूज़ एंकरिंग हो गया, व्हाट एल्स? अभी इतना ही। ये अभी 2 ये बाकी रह गई हैं। 30 के बाद की कोई लिस्ट है? 30 के बाद शादी और बच्चे। अच्छा, ये भी आपने लिस्ट बनाई हुई है? हाँ, एक कुत्ता, एक बिल्ली, एक बच्चा। एक कुत्ता, एक बिल्ली, एक बच्चा, इसमें अगर एक शौहर भी डाल लें तो बड़ा जबरदस्त है। आपकी पिक्चर तो कम से कम पूरी हो ना, यानी कि एक फ्रेम में ये मिसिंग होगा एक बीच हाँ, में। वो बस वो फिलर है, वो डाल लेंगे। बट यू हैव थॉट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, Yes. विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये भी आप बचपन से सोच रही थी, ये बाद में इवॉल्व किया आहिस्ता आहिस्ता? इवॉल्व किया, जैसे जैसे दुनिया देख रही हूँ ना समझ आ रहा है कि अब क्या करना चाहिए। तो ये दुनिया आपने जो देखी है, यू सेड दैट यू विजिटेड 40 कंट्रीज, सबसे ज्यादा आपकी पसंद में टॉप 3 कौन सी रही? बैंकॉक, ओके, ग्रीस, ग्रीस। बैंकॉक की दोबारा। मुझे बैंकॉक इज लाइक पाकिस्तान बट एंजॉयमेंट वाले फेज में। फेवरेट ही ਤੁਹਾਡਾ बैंकॉक है ਤਾਂ ਮਸਾ ਤੁਸੀਂ मुझे ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ तुर्की जाना है, वो मेरे टॉप 3 में है, समझे वो फेवरेट ही है बगैर जाए भाई। वो कह रही है कि बैंकॉक पहली बार, फिर उसके बाद ग्रीस और फिर दोबारा दोबारा बैंकॉक। पाकिस्तान के साथ कैसे कंपेयर किया आपने बैंकॉक को? ऐसे लगता है जैसे घर आ गए हैं, लाहौर आ गए हैं। वैसे आपने ये सही कहा कि आप जाएं अगर बैंकॉक तो आपको लगता है कि आप घर आ गए हुए हैं। वहाँ भी हुकूमत होती है, वो एकदम गिर जाती है। फिर उसके बाद हुकूमत दोबारा बनती है, फिर कोई वजीर आजम उनका उड़ जाता है। सर ये तो पाकिस्तान वाली बातें लग रही हैं चीमा साहब। ये पाकिस्तान में तो आप माशाल्लाह स्टेबल हुकूमत है। मदनी मगर वो जो कह रही है कि आपके साथ, तो याद है ना वो मुझे क्यों निकाला? आपको याद है ना जुमला? जी ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਰਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੁਝੇ ਕਿਉਂ ਨਿਕਾਲਾ। ये देखो, मियाँ साहब की कही हुई बात मैं नहीं भूलता, तुम चाहे भूल जाओ। क्यों सर? ये साहब के किए हुए काम भी नहीं लोग भूलते। बिल्कुल यही तो बात है, ना बात भूलते हैं ना काम भूलते हैं। सर वैसे आपको भी कभी कोई फिरने फुरने का शौक रहा है? जी कहाँ कहाँ कोई आपकी फेवरेट रही? यूके, यूके। ये यूके तो बनता है ना नून लीग में फिर। और उसके अलावा कोई? स्पेन, इटली, स्पेन, इटली। यूरोप में फिर आप यूरोप गई हैं? स्पेन, इटली आपको पसंद आए थे या नहीं? नहीं, फ्रांस। उन्होंने पसंद ही नहीं। फ्रांस आपको पसंद? फ्रांस गई? पेरिस नहीं गई? गई भी हूँ, पसंद नहीं आया। वो भी पसंद नहीं आया? वो सर बैंकॉक सर इट्स जस्ट एन इल्यूजन, जो वो दिखाते हैं ना पिक्चर्स में वैसा कुछ भी नहीं है। सॉरी अच्छा। टू से, इट्स जस्ट, सही कह रही हूँ ना, जो पिक्चर्स में दिखाते हैं। चीमा साहब सोच रहे हैं मैं केड़े वाले गया सी? चीमा साहब कह रहे हैं या तो ये कुड़ी गलत पेरिस चली गई या मैं गलत पेरिस। आपको नहीं लगा कि जितना बनाया हुआ था पेरिस के बारे में वो नहीं? मे बी आप अपने पार्टनर के साथ गए होंगे या घर वालों के साथ गए होंगे। दोस्तों के साथ। हाँ, दोस्तों के साथ मैं गए थे। सोलो थी तो शायद मुझे इसलिए एंजॉयमेंट। आप भी दोस्तों के साथ ट्राई करिएगा सर। दोस्तों के साथ आईफल टावर सही मजा आता है? मजा आता है। वही मजा आता है, आप देखें। दोस्त नहीं है ना ऐसे, आपके दोस्त ही नहीं अमीर दोस्त रखते ही नहीं है जो पेरिस दोस्त जाए। क्यों नहीं रखते हैं? मैं हूं ना आपके पास। ਅੱਧੀ ਟਿਕਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। मैनू लैके दे। ਵੈਸੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਹੀ ਇੰਜਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਹੁਣ। बहुत अच्छे यार, 10 साल से मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ और आपको ठीक है। मगर ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपने कहा कि बड़ा मजा आया वहाँ पे और बड़ा आपको सही लगा। वो कह रही है कि उन्होंने पूरा यूरोप ही रखवा दिया। उन्होंने कहा नहीं, कोई यूरोप का सीन नहीं। आप बैंकॉक गए हैं वैसे? नहीं। चांसे वुड यू रिकमेंड? हाँ, क्यों, मतलब आप कर तो सकती है ना? नहीं मैं रिकमेंड सबको कर सकती हूँ। अलग शॉपिंग वगैरह तो होती है ना वहाँ पे? शॉपिंग का शौक है आपको? बहुत। बहुत है। तो सर शॉपिंग का आपको शौक है? बहुत कम। ओए होए, नहीं सर फिर तुसी बैंकॉक कैंसिल करो। मैं भी खर्चा हो जाना साडा। सर वैसे कोई जगह है जो आपको नहीं पसंद आई जिधर आप गए हैं? हाँ वैसे कोई पसंद ना आई हुई हो? ਜਿੰਨਾ ਸਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ। यार ऐसी बात नहीं है यार।
नहीं मगर जो सब कोई होगी, कोई ऐसी जगह हुई पसंद आपसंद क्या करना होता है, घूमने फिरने जाना होता है। घूमने फिरने जाना है, जो वहाँ भी गए वहाँ आ गया मजा, बस ठीक है। ये वैसे अच्छी बात है, ज्यादा पिकी और चूजी नहीं है। ध्यान से, आप पिकी और चूजी हैं, ये बड़ा मसला है वैसे। मगर मुझे ये बताइए कि अब ये जो आप आर्जिंग है, ये अभी इसको ही परसू करेंगे, इसके लिए तो आपको फिर यहाँ आपके कोई लिंक्स हो तो जरूर मुझे लगवा मेरे तो लिंक सामने बैठे हुए हैं, आप देख लें। आप सब मुझे मिलके आरजे बना दीजिएगा। और मुझे पहले आरजे का मतलब बता दे, मैं बना दूंगा। वेलकम बैक जी रबानिया। चांद जी, आपकी कंटेंट बनाने की क्या रूटीन होती है? क्योंकि अक्सर हम देखते रहते हैं और लगता है ऐसे कि इन्फ्लुएंसर्स हर वक्त पोस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब सोशल मीडिया जो है ना, असल ज़िंदगी वही है। अच्छी बात नहीं है मगर आई ओन इट। मुझे ऐसा लगता है वो ज़िंदगी है। मैं ऑफिस जाती हूँ, मैं अपना जो भी मेरे कोई कपड़ों का पीआर होता है कुछ, मैं ऑफिस में शूट करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मेरे रूटीन है डेली का। मैं ऑफिस का काम करती हूँ, मैं घर जाती हूँ, मैं उसे एडिट करती हूँ, मैं पोस्ट करती हूँ, दैट्स ऑल। एयर होस्टेस भी थी आप? जी तो आपने वो क्यों छोड़ा? सवारी ना लड़ाई हो गई सी कोई? नहीं बचत हो गई। अच्छा, वैसे कभी हुई लड़ाई वगैरह होती है ना? बदतमीज लोग हर जगह होते हैं। बदतमीज तुसी मेरे वाल क्यों गौर ना कर तो कोई ऐसा वाकया हुआ जो? एक चाचा जी थे, कोई 90 साल के बेचारे, उनके बेटों को पता था उनको एस्थमा है, तो भाई पंप लेके आना था। क्रीम की चॉकलेटें खाए जा रहे पड़ गए मिड फ्लाइट। 9 घंटे की फ्लाइट में अब उनको सीपीआर दे रहे हैं। और वो उठा के चाचा जी से पूछा, किसी को क्रू को उर्दू ही ना आया। अब मुझे बुलाया, मैं शर्मिंदा, मैं कहा चाचा जी क्या हुआ है? मैंने कहा चाचा जी कहाँ है आपका? वो तो लेके नहीं आया। बेटे दोनों बैठे, आप देना, आप इसको। क्या मांग रहे? लेटर मांग रहे थे? नहीं, लाइटर पंप मांग रहे थे सांस के लिए। एस्थमा का इशू था उनका। अच्छा। और वो ओवर ईटिंग की वजह से उनको इंडाइजेशन हो गई थी, एस्थमा भी नहीं था। तो बचत होगी थी उनकी? बाथरूम चले गए, ठीक हो गए, वापस आ गए। इतनी सी बात थी। हाँ, मगर खाने के मामले में हम वैसे ही, जहाँ पे हमें जरा भी मुफ्त का खाना मिले तो चीमा साहब हम रुकते नहीं है फिर। मैं तो पहली बार जहाज बैठा यार, उस समय मैंने चलते जहाज चलाता। क्यों? मैं साग मंग लिया मैं साग लिया था। आपने छोड़ दिया फिर इवेंचुअली? मुझे आपने मुल्क अपनी देख growth- लिए थे सारे? सब देख लिया, ग्रोथ नहीं हो रही, मजा नहीं आ रहा था। Okay. जिस चीज में मजा ना आए ना, फिर वो नहीं किया जाता। और सर माशाल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤਦੇ ਤੇ ਟਿਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ अभी तो आए हैं सियासत में यार। अभी तो आए यार। हाँ, पहले 25-30 साल बेचारे काम करते रहे, अब जाके तो वो आए हैं मजा करने। काम तो पहले कर लिया, अभी तो पार्टी शुरू हुई है फिर। अभी भी काम कर रहे हैं। अभी भी काम, मगर वो वाला नहीं है ना सर। वो तो एक और दफ्तरी काम था जो कि आपकी रूटीन थी। सर मैंने चीमा साहब से वादा किया कि मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। अच्छा लेकिन कुछ चीज़ां मैं ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲੋਂ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, मैं ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦਾ। जी जी प्लीज। सर शादी करना चाहना ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ। वो काफी प्रोग्राम है जिसमें वेखे। हाँ जी हाँ जी। तो ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਐਸਾ ਸਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है या कि सब्र ही करना चाहिए? सबर ही करूँ मैं दोनों। क्यों वैसे ऐसे शानजे मेरे साथ होता है? मेरे साथ क्यों बेवफाई होती है? आपके साथ बेवफाई इसलिए होती है क्योंकि औरतों को वो मर्द पसंद होते हैं जो उनके साथ ना सख्त और बदतमीज हैं, फिर वो पीछे भागती हैं। जहाँ ज्यादा मोहब्बत मिल जाती है ना, मतलब मैं ओए होए, चलो भाई कप उठा के मारो। तुम्हारा तो फॉर्मूला ही गलत रहा है सारा। मेरी अम्मी ने कहा था लड़कियों से बदतमीजी नहीं करनी, अपने होस्ट को मारना। हाँ, किसी को मारो तो दिखाओ तुम कि तुम्हारे अंदर भी एक वो एंग्री आदमी। डेस्परेट नहीं लगना ना लड़कियों के सामने कि मुझे तो शादी ही करनी है। डेस्परेट नहीं लगना, बस सिग्मा बनना है, सख्त लौंडा। सिग्मा बनना है, सख्त बन के। आप शान से चले जाए, मुझे शादी नहीं करनी। अरे फिर वो सोचेगी कि यार मुझे रिजेक्ट किया। ये आप हैं क्या? आप हैं क्या? एग्जैक्टली ऐसे ही। और मैं सोचूंगी मैं क्या हूँ, इसने मुझसे कैसे पूछा? प्लीज मेरी तरफ ना देखे, मुझे नजर लग जाएगी प्लीज। जिंदगी में चले मुझे भी कोई मिल जाएगा। तो जो आपने 30 साल बाद कुत्ता बिल्ली बच्चे जो साथ आपने प्लानिंग की हुई है, कैसा इंसान हो आपकी जिंदगी में जिससे आपने शादी करनी? मोहब्बत करता हूँ, इज्जत करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। स्पोर्ट की इलेक्शन ना दिखलाना। वो भी अगर मैं कहूँ तो वो कहे कि हाँ भाई मैं खड़ा हूँ पीछे। अच्छा, अभी तो वैसे आपने कहा था कि बदतमीजी करता हूँ, अभी आप कह रही हैं तो मैं उनको बता रही हूँ, उनका सीन अलग है ना। वो डेस्परेट बहुत साउंड कर रहे हैं, तो उनको सख्त लौंडा बनना चाहिए। सख्त मसन की मैं सीमेंट खाया करना, पराठे को सीमेंट ला के खा लेकर। इज्जत करने वाला हो, हाँ जी, रिस्पेक्ट करने वाला हो, सपोर्ट करने वाला हो, जी। और प्यारा कितना हो। आपसे ज्यादा हो या कम? कम। अच्छा जी। हाँ जी, मर्दों को ना वो कॉम्प्लेक्स बड़ा होता है सुपीरियरिटी वाला, ज़्यादा प्यारे होते हैं तो फिर वो। ये आपको किसने कहा? ये कहा कहने की तो बात ही नहीं है, तो नजर आता है कि ज्यादा दूर लगेंगे तो उनको। वैसे तो मेरी अम्मी ने कहा था मुंह बंद रखना, बट अब तो बहुत देर हो चुकी हुई है। टॉपिक गलत बता दिया। अब आप फिर से बोले,
अब जो होगा वो अम्मी के साथ ही देखा जाएगा। तो अम्मी के साथ भी सब देखेंगे अब। हाँ तो खैर आप बताएं। नहीं नहीं, मेरा ऐसे कोई मतलब नहीं है, बस मुझे ये कि प्यारा हो, कोजा हो, जो भी हो, अच्छा ट्रीट करे, अच्छा ट्रीट करके खर्चा ठीक करे, खर्चा भी ठीक करे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितना खर्चा लोग तकरीबन? देखते हैं इंडिपेंडेंट वुमेन है तो हाथ खींच देते हैं अपना कि ये तो खुद कर लेगी। तो आपका महीने का कितना खर्चा है अंदाजन? डिपेंड करता है। तकरीबन सिंस मैं एक बिल्ली भी पाल रही हूँ, उसका भी मेरे ऊपर खर्चा है। हाँ तो बिल्ली का 2-3 करोड़ महीने का लग जाता है बिल्ली का। सिग्निफिकेंट और कोई खर्चे आपके नहीं, ज़हन में? ऐसे कुछ भी नहीं है, फिलहाल नहीं है। जब मैं क्रू थी तब मेरे बहुत खर्चे थे, अब मैं वापस थोड़ा अपने आप को नॉर्मल कर रही हूँ। देखो बिल्ली के खर्चे तो डरन दे, उधर देखो शेर का खर्चा नहीं देर तो कर रहे। शॉपिंग का आपने कहा था आपको बहुत शौक है, तो वो भी तो आपका वो भी तो खर्चा खर्चे में होगा। आएगा या नहीं? इतनी ज्यादा मैं कोई हाई एंड शॉपिंग नहीं करती, नॉट आफ्टर ब्रांड्स और समथिंग, बट जो दिल को खुशी मिले। टीमू खोल लिया, उस पे से कर लिया, ये मेरी शॉपिंग है, यही ये तो बेचारे बड़ा मेरे मासूमाना आपने से। मुनासिब है। ये तो इतना को ज्यादा नहीं है, बिल्ली का खर्चा है और बाकी शॉपिंग हाँ, इस किस्म की तो ये तो इतना नॉर्मल कुछ रखा हुआ नहीं है। है। असल खर्चा तो फिर बिल्ली का ही है। ऐसे ही है, उसी के लिए तो नौकरी कर रही हूँ। बिल्ली के लिए आप नौकरी कर रही हाँ हैं जी। वो, और एक ही है बिल्ली, एक ही बिल्ली है अभी, और ये एक ही बिल्ली इतने पैसे खा जाती है। ऐसे ही है वो, मुझे ऐसा लगता है वो मेरी औलाद है। आप जो तुसी आंदे में छाते खलो के अम्मी आ गए अम्मी। सिर्फ ये नहीं है, आई रेस्क्यू कैट्स। मैं अच्छा। पिछले 2 साल से मैंने ये शुरू किया है, ऑन एंड ऑफ में, ऑनलाइन भी है, जो मुझे नजर आती है मैं उनको रेस्क्यू करती हूँ। तो उनके लिए अच्छा खासा आपको बजट चाहिए होता है। मैं इससे लिए भी एक पार्ट मेरा नौकरी करने का यही है कि एटलीस्ट एक स्टेबल इनकम हो जिसमें मैं उनको खाना दे सकूँ या कोई फर्स्ट एड हो मैं फ़ौरन उनको दे सकूँ। तो इस वजह से हमने सुना कि आपको ड्रामों की ऑफर भी हुई थी जी। और आपने नहीं की थी। नहीं। वो क्यों? बिल्ली ने मना किया था? कराची जाना था उसके लिए। अच्छा, कराची जाना था तो आप यू डिडंट वांट टू मूव। आई डोंट वांट टू फॉर नाउ। देखती हैं आप ऐसे ड्रामे फिल्में वगैरह? बहुत ड्रामे, तो मैं पाकिस्तानी ड्रामे ऐसे देखती हूँ जैसे मैं आंटी हो गई हूँ, तो मैं बैठती हूँ और ड्रामे। अच्छा, और कौन है आपके फेवरेट्स में कोई एक्टर्स एक्ट्रेसेस? सबा कबीर मुझे बहुत पसंद है। ठीक है। हुमायूं सईद, उनका भी ड्रामा भी चल रहा है, जी, मंटो वो वाला, मंटो जबरदस्त। हाँ बिल्कुल, तो ये दोनों मुझे बहुत पसंद है। और शिवा साहब माशाल्लाह तुसी भी हुण भी जवान ही जे, ਐਵੇਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ माशाल्लाह फिल्मां वगैरह तो देखते होगे थे? पहले देखते थे, अब तो टाइम ही नहीं मिलता। तो कौन सी हीरोइन जो बहुत ज्यादा पसंद थी? हीरो हर वक्त में होती थी वो शबनम, शबनम जी। उनके बाद कोई और? उसके बाद फिल्में नहीं देखी। शबनम जी के बाद आपने फिल्में देखना नहीं, छोड़ा? वैसे ही देखते हैं कभी इतना कोई। वैसे मैं एक चीज देख रहा था, ये सब आपके बाल बड़े जबरदस्त है बहुत माशाल्लाह, खूबसूरत हेयर स्टाइल। और ये वैसे कोई खास करवाते हैं इसकी तरवीन और आयश? नहीं और ये आपको खानदानी तौर पे ही ऐसे आए वालदैन से, या ये कोई आप ख्याल भी रखते हैं खास इनका? नहीं खानदानी से। ओए होए, ये देखो कैसर साहब ग्लो भी कह रहे हैं, बाल या Skin glow स्किन कर भी रही है ग्लो कर रही है माशाल्लाह। सर, ये भी वो कह रही है कि स्किन भी ग्लो कर रही है। हाँ सर ਇਹਦਾ कोई ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ये भी कोई सुबह मैं एक्सरसाइज करता हूँ, जिम करता हूँ, ओए होए जबरदस्त, ये देखिए ना, योगा करता हूँ। योगा भी। मतलब ये कब से? 10-15 साल से, लेकिन आज ये इस साल में सियासत में आया हूँ, हाँ जी। ये ज़रा डिस्टर्ब हो जाता है। जब इधर हूँ तो करता हूँ। आप भी करती हैं कोई इस तरह की कोई हेल्दी एक्टिविटी? मैं उठ के ऑफिस जाके घर वापस आ जाऊँ, मेरे लिए यही एक्टिविटी है बहुत ज़्यादा। वैसे आप सिंगिंग भी करती हैं? जी ये आपको शौक बाद में हुआ या? नहीं, मेरा जो सोशल मीडिया पे आने का वो था, मैं कवर्स ही अपलोड करती थी बहुत ज़्यादा। जब मेरे थोड़ा फेम मिलना शुरू हुआ, न्यूज़ चैनल वगैरह, तो फिर मैंने एमरेट्स ज्वाइन कर ली, फिर वो सब कुछ नीचे चला गया, वो शौक भी साइड पे तो हो गया। अभी वैसे घर में तो करती होंगी लाइट सिंगिंग वगैरह? हाँ हाँ। इसी मौके पर लेते हैं ऑडियंस का सवाल। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नीता है और सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आजकल पाकिस्तान के हर सूबे को मरियम नवाज़ एज अ सीएम चाहिए, तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि मरियम नवाज़ एज अ सीएम शहबाज शरीफ से बेहतर है? बहुत अच्छा सवाल किया है। सियासी बात के अलावा मैं बताऊँ, 1.5 साल के अरसे में हमारी सीएम साहबा ने आवाम के लिए, औरतों के लिए, बच्चों के लिए, गरीबों के लिए बहुत इनिशिएटिव शुरू कर दिया। ऐसे ही पिछले दिनों हम एक दी रानी प्रोग्राम था, 250 गरीब बच्चे बच्चियों की उन्होंने शादियाँ की, माशाल्लाह। सारा खर्चा स्टेट ने उठाया। फिर अब सैलाब आया है, हर जगह पे आपने देखा है वो खुद तशरीफ लेके जा रही हैं। पूरा हफ्ता पिछला आपने मेरे इलाके में काफ़ी सैलाब आया है, मैं अब पूरा हफ्ता रह के आया हूँ। और मैं लोगों से पूछता था, पहले भी सैलाब आते थे, कभी ऐसे देखा था आपने पुलिस हमारी ज़्यादा इंतज़ामिया, AC DC? मैंने खुद देखा कल भी हमारे DC साहब और AC साहब खुद बैठ के रास्ते को बनवा रहे हैं ताकि जो कट गई थी सड़क
उधर डलवा रहे हैं। उनके सवाल का आखिरी हिस्सा था कि क्या वो शहबाज शरीफ साहब एज चीफ मिनिस्टर से बेहतर है? उनका अपना काम था, लेकिन उनकी लेगेसी को लेके वो आगे चली है, लेकिन वो बहुत बड़े बाप की बेटी हैं। अगर पाकिस्तान में काम करवाए हैं मियाँ साहब ने, मैं सियासत की तकरीर नहीं कर रहा, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं इनके सवाल का जवाब। जी। मोटरवे बने उन्होंने बनाए, एटम बम बनाया उन्होंने बनाया, लेकिन वाकई इतने प्रोग्राम गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए कार्ड, ये क्या नहीं कि वालदैन भी खुश होते हैं अगर उनका बच्चा उनसे बेहतर। तो यानी कि बेहतर हैं आप कहना चाह रहे हैं और अल्फाज में? वो एज ए प्राइम मिनिस्टर भी बहुत बेहतर है, मगर एज चीफ मिनिस्टर था उनका कंपैरिजन तो हालात उस वक्त और थे, इस वक्त और है। इस वक्त और है। भाईजान ये बड़े मियाँ साहब को एटम बम की रेसिपी किसने दी? अबे एटम बम की रेसिपी नहीं होती है। कहीं से मिली होगी सर, ऐसे थोड़ी बैठे बैठे सर मियाँ साहब ने बनाया नहीं, उन्होंने सिर्फ तजुर्बा मियाँ किया था। साहब ने, अमेरिका ने कितना प्रेशर, उन्होंने सेल्फ मारा था ये इतने पैसे ले लो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ना चलाएं। मियाँ साहब ने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए 5 की बजाय 6 धमाके किए, प्रेशर नहीं लिया। सॉरी आपने क्या कहा उस टाइम? पैसे नहीं लिए? नहीं, प्रेशर नहीं अच्छा लिया। प्रेशर नहीं लिया, ठीक है। हाँ बिल्कुल अमेरिकन प्रेशर जो था। आप पिया की तरह पैसों को दिन से निकालो। प्रेशर नहीं लिया। यार आज साबित हो गया है कि भाई भलाई ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा। ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਲਾਈ ਵੀ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अच्छा। ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, हाँ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। अच्छा ਉਹ ਲੰਮੀ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, हाँ हाँ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਨਾਲਾ ਸਿਰ ਤੇ ਆਏ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ओए होए ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਖੈਰ ਤੇ ਹੈ, ਫਰੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ओए ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਘੱਟਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣਾ ਨਿਰਗੋਲੀ। ओए होए 24/7 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ओहो ਭਾਈ, ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਟੈਨਿਓਰ ਐਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ओए होए ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। PDM 1 ਹਾਂ। ਐਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲੰਮਾ ਟੈਨਿਓਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਤਖਬ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। Yes। ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਟੈਨਿਓਰ हाँ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਏ। हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਯਾਰ। ਹਾਂ। ਜ਼ਰਾ ਸਕੂਨ ਦਾ ਲਮਹਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ओए होए ਯਾਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਂ ਇਕਾਨਮੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ओहो ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਂ। ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਖਲੂਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। मैंने पिया तो है ना यार हल्का जा, कहते नहीं यार और मजीद बेहतर हो जाएगा। हाँ 24 घंटे के कॉन्फ्रेंस, चाइना तो आओ, हाँ। देखो खजाने च कमी, ओहो। यूएसए जाओ, हाँ। वापस आओ तो कहते ने किस्त आ गई है, ओए होए। सऊदी अरब जाओ भी किस्त दियो, हाँ। सफर जिंदगी फाड़ लो ओए होए। मैं कह सर 1 महीने की छुट्टी लवो, ओहो रिलैक्स करो। वाह वाह ते कहते ने पुत्र मेरी जगह काम कौन करेगा। हाँ मैं कह सर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब, अच्छा जे वो भी ना होए तो मैं हूं ना। अच्छा पता तेन की करना पैंदा है। हाँ। मैं क्या आसान जी गल हैगी है के समोग आ जावे हाँ। ते शहरी सरगर्मियां बंद, ओके बहुत ही गर्मी होवे ते स्कूल बंद, सर्दियां होन ते गैस बंद, गर्मियां होन ते मैं क्या बिजली बंद। यही होंदा बहुत ही। मैं क्या हुकूमत को मुश्किल आ पवे ते नेटवर्क बंद। उधरले पास मुंह कर, मैं एनु मुंह कीता, मैं क्या शायद कोई नक्शा नुक्शा वखाणगे। हाँ पिछू मारी ने लत, कहते ने आज तो बाद तेरे वास्ते रियाम हाउस बंद। यार कोई गल नहीं, यानी मैं को माड़ी गल की जो जैनवन गल है कि मैं पेश की है हाँ। ते इस गल ते गुस्सा कर गए। हो सकता मेरा ट्रांसफर हो जावे, लेकिन कोई ऐसे बंदे होने जी जिस तरह हम अपना ओ माशाल्लाह ये कौन ने देखो सर वकार चीमा साहब कौन नहीं जानता। अच्छा MP है कि ने नून लीग दे Yes। पहली बार इलेक्शन लड़े ने ते जितने ने पूछा क्यों क्यों? मैं नाल था। अच्छा नहीं आवाम नाल सी, आवाम भी नाल थी वो कह रहे। सर वो वोट पए ने उत्थे, वो वोट पए ने अच्छा उत्थे, वो वोट भी पए ने। वोट तो काफी बड़े हैं, सर मैं सिक्योरिटी का इंचार्ज ही मैं सा, जबरदस्त। ड्यूटी मेरी सी, आहा ड्यूटी मेरी सी। सारी रात वोट सर बोरियां पलटा पलटा के गिने ने, बड़े वोट पड़े। जेड़ी बोरियां ही करके पलटाई है हाँ। 200 300 400 500 ਵੱਧ ही जाते सन। वेरी गुड। सवेरे फिर इन्ने वोट वधे ने, ओए ओए
यार मैं हैरान हो गया भी इन्ना प्यार करते हैं इन्ना नाल लोग बिल्कुल यार कमाल इंसान भाई खिदमत भी बड़ी करते हैं वेरी नाइस कितने वजीराबाद और का ਉਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ यस ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਖਾਲੀ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ अच्छा ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਗਿਆ लेके गया ਇਹ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸ਼ਾਨਜ਼ਲੀਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ शांता लीजा नहीं है ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਨਜ਼ੇ ਸਾਹਿਬਾ ਮਾਡਲ यस ਜੀ ਸਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਵੀ ਹੈ Yes. ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਟਾਪ ਮਾਡਲ ਹੈਗੇ ਨੇ हाँ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਾਡਲਾਂ ਨੇ हाँ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨੇ ਸਰ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਰ ਹੈ ਹੀ ਫਰੈਸ਼ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਈ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਾਦੀ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਯਾਰ वेलकम बैक जी प्लीज अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम सबिहा है मेरा क्वेश्चन मैम से है मैम कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि किसी ब्रांड के साथ कोलैब करते हुए आपको लगा हो कि इनकी प्रोडक्ट्स तो मैं खुद भी यूज़ करना पसंद ना करूं? मैं ऐसे कोलैब्स लेती ही नहीं हूँ। मैं स्किन केयर कोलैब्स बिल्कुल भी नहीं लेती, हेयर केयर कोलैब्स तो मैं लेती ही नहीं हूँ। जो चीज़ मैं खुद नहीं यूज़ करी मैं नहीं कर सकती यूज़, तो मैं वो दूसरों को क्यों कहूँ? ये गलत है क्योंकि मुझे लगता है ये अमानत है और इसमें अगर ख़यानत होगी तो आखिरत में से सवाल होगा मेरे से। आखिरत में इंस्टाग्राम का सवाल होगा ये भी होगा। जी किनका सवाल है? अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम नुमान है। मेरा सर से सवाल है आपकी पार्टी गरीबों के मसाइल छोड़ के सड़कें और ट्रेन बनाने में ज़्यादा दिलचस्पी क्यों रखती है? ऐसी बात तो नहीं है। ये जो हेल्थ कार्ड है गरीबों के लिए है, मजदूर कार्ड है गरीबों के लिए है, डी रानी प्रोग्राम मतलब एक एक डिस्ट्रिक्ट में 300-400 शादियाँ, बड़ा अच्छा खाना, हर जोड़े के साथ उनकी फैमिली भी आती है, रिश्तेदार भी आते हैं, उनका खाना, जहेज़, नकद कैश, उसके बाद मज़दूरों के लिए कार्ड तो उनको हर माह पैसे मिले गरीबों के लिए। इतने इनिशिएटिव। हाँ सफाई कभी हमने देखी नहीं थी, आज से 50 साल पहले जो कूड़े के ढेर थे कभी नहीं उठे थे, सफाइयाँ हो रही हैं। अमीरों के लिए तो वो करते कुछ नहीं, गरीबों के लिए आवाम के लिए करते हैं। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम बासला है। मेरा क्वेश्चन मैम से है आपके मोबाइल में ज़्यादा जगह किसने घेर रखी है, फिल्टर्स ने या तस्वीरों ने? मेरे वीडियोस बहुत हैं, टिकटॉक्स बहुत हैं, भरे हुए हैं। अच्छा, फिल्टर वो- भी साथ साथ ही जा रहे हैं। फिल्टर के बगैर कौन अपलोड करता है आजकल? हैं कुछ लोग, उनके फॉलोअर भी नहीं होते ना फिर। फिल्टर में मानत खयानत वाला नहीं है हिसाब? नहीं उसमें इसलिए नहीं है क्योंकि ना मैं अपने आप को मोटा करती हूँ ना मैं पतला करती हूँ, बस जो है उसमें वो फीचर एक एनहांस हो जाता है और कुछ भी नहीं है। मैं ऐसे नहीं कहती, मैं रिश्ता प्रोफाइल नहीं लगाती। हाँ अगर तो कहे ना कि किसी ने मेरा रिश्ता लेना और मैं उसको फिल्टर वाली तस्वीर भेजूँ तो वो तो खयानत है। बाकी आप लोग देखें आपने क्या ही कर देना है। जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम अरसलान अहमद है। मेरा सर से सवाल है कि आवाम के मसाइल ज़्यादा मुश्किल हैं या अपोजिशन के सवालात? अपोजिशन के सवालात तो कोई मुश्किल ही नहीं है, उनका जवाब दिया जा सकता है। हाँ काम भी मुश्किल नहीं अगर हुकूमत साथ दे, जैसे हमारी सीएम साहबा साथ दे रही हैं। और सर मुश्किल सवाल अवाम के लगते हैं या अपोजिशन? अवाम आवाम के लगते हैं। और मेरे ख्याल से इसका एक और देखने का नजरिया ये भी हो सकता है कि ऑपोजिशन के सवालों का मसला इसलिए नहीं है क्योंकि ऑपोजिशन को तो ये काबू कर लेते हैं, अवाम नहीं काबू आ रही, अवाम नहीं कर रहा। तो इसलिए वो ज्यादा कांस्टेंट रहते हैं आप लोग। 1.5 साल के अरसे में काफ़ी चेंज हो गई, अवाम चेंज हो गई है। काफ़ी ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਆਪ ਕੀਤੀ। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम माय नेम इज़ सबा। मेरा क्वेश्चन शानजे मैम से है, मॉडलिंग करियर में आपको ज़्यादा टफ क्या लगता है, पॉजेस देना या बिजली के बिल देना? मुझे मॉडलिंग पर्सनली पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने उसको आगे परस्यू नहीं किया। मैं थक जाती हूँ बहुत जल्दी, मुझसे नहीं एक पोज में खड़ा हुआ जाता। आप ना एक पोज में ज़्यादा देर खड़ी हो सकती हैं, आप वैसे काम पे मुश्किल से पहुंचती हैं और वापस आ जाती हैं। मुझे ये बताएं ये आपने 40 मुल्क जब फिरे थे तो वो जॉब कैसे की थी आपने? इसीलिए तो छोड़ दी, जल्दी थक गई। आयरन की कमी है बहुत ज़्यादा बाकी में बस रूटीन हाँ खाया पिया करें आप कोई, ऐसे ही है, खाने पीने से अब हो नहीं रहा वो कवर। आपको खाने पीने का शौक है वैसे? नहीं बिल्कुल भी नहीं। किस चीज़ का शौक है आपको? शौक यही है कि आई प्ले इंस्ट्रूमेंट्स, गिटार, पियानो, ये शौक है मेरा। हाँ मैचिंग। कौन है? सर अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम फैसल है और मेरा सवाल सर से है कि आपके हल्के के लोग आपको ज़्यादातर खिदमतगार समझते हैं या सियासतदान? सियासतदान होता ही खिदमतगार। लीजिए फिर वकार भाई, हमारा एक सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट, आपने देखा ही होगा टीवी पे कि मैं आपसे सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से ही जवाब चूज करना है।
कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही, तो आप जनरल नॉलेज में जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर अगर सही जवाब दिया तो हर सही जवाब के साथ 5,000 रुपये हैं, मगर जनरल नॉलेज पे जाना या नहीं जाना ये आप लोगों का अपना फैसला होगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि आपने जवाब देना लाजिम है, या इधर दीजिए या उधर दीजिए। तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? नहीं खेलता। वकार साहब ये बता दीजिए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, उसमें 3 लोग पहले से मौजूद हैं। एक के साथ आप तस्वीर खिंचवाएंगे, एक को आप मुस्कुरा के देखेंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा सलमान रफीक, जनाब मुश्तबा शुजाउर रहमान और मोहतरमा अज़मा बुखारी। तो ये बताएं कि तस्वीर किसके साथ खिंचाएंगे? सलमान रफीक के साथ। ठीक है, किसको मुस्कुरा के देखेंगे? ठीक है जी। और फ्लोर किनका आ गया? अज़मा बुखारी साहिबा का फ्लोर आ गया, ठीक है। ये बताएं सर, चांद पे जा रहे हैं एक स्पेस रॉकेट में आप बैठ के, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। किसको चांद पे छोड़ना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा मरियम औरंगजेब और सता तारड़ साहब। तारड़ साहब ने छोड़ तारड़ साहब को छोड़ दिया है। सर ये बता दीजिए, इनमें से किनका फोन आए तो फौरन उठा लेंगे, किनका फोन आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे, और किनका फोन आए तो फिलहाल अपना फोन रख के आप कमरे से बाहर निकल जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब एहसन इकबाल, जनाब परवेज रशीद साहब और जनाब ख्वाजा आसिफ साहब। तो किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगे? एहसन इकबाल साहब। किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे? ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा आसिफ साहब। और अपना फोन रख के आप कमरे से बाहर चले जाएंगे अगर परवेज रशीद साहब आपको कॉल करें? जो रह गया वो परवेज रशीद साहब ही रह गए। ठीक है, वो भी मोहतरम है, लेकिन हाँ नहीं, लेकिन आपने फैसला ये किया, ठीक है। नहीं तो रह गए ना। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਜੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ। क्या करो तुम, ये जो इस तरह डराते हो ना, गलत बात है। सर ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, किसको साथ लेके जाएंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और जनाब अली अमीन गंडापुर। तो छोड़ के आना है, आप साथ होंगे? उन्होंने बिठा के आ जाना। नहीं आ नहीं जाना, को 3-4 दिन रहना पड़ेगा। रह नहीं दियो, नहीं रह नहीं दियो, तुम लेके जाना। वो गर्क हो गया सी। जरूरी नहीं है, हो सकता है वापस भी आ जाओ तुसी। फरदौस आशिक अवान, डॉक्टर फरदौस आशिक अवान, बस इतनी सी बात थी। सर ये बता दें, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है जनाब हमजा शहबाज साहब और मोहतरम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब। हमजा साहब को दे रहे हैं। जबरदस्त जी। शांति जी, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सी अदाकारा करें? बिल्ली। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं दुरे फिशां, सज्जल अली जी और हरीम फारूक होंगी वो। ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल और एक को कहना है कि फ्लोर आ गया आपका। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है सना सफीनाज, अली जीशान और फहद हुसैन। तो सेल्फी किसके साथ है? फहद हुसैन। स्माइल किनको दे रही हैं? अली जीशान। और फ्लोर आ गया सना सफीनाज। ठीक है, चांद पे आप भी जा रही हैं, किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हुमायूं सईद और जनाब मुस्तफ़ा जाहिद। मैं मुस्तफ़ा जाहिद को छोड़ाऊंगी। मुस्तफ़ा जाहिद को छोड़ दिया वहाँ। ये बताइए, आप भी लिफ्ट में एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हमजा अब्बासी, फवाद खान और फहद मुस्तफ़ा। तो सेल्फी किसके साथ है? फहद मुस्तफ़ा। स्माइल किनको दे रही है? हमजा अब्बासी को फ्लोर आ गया है और जो बच गए उनके स्माइल जो है वो फवाद खान को। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे आप किसी और को लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है चाहत फतेह अली। नाइस ऑप्शन। एंटरटेनमेंट। चाहत फतेह अली और चीमा साहब। चाहत फतेह अली। चीमा साहब नहीं लेके गए टाइटैनिक पे? हाँ, वो खुद जा रही है डॉक्टर के साथ, मुझे लेके गए थे। आपने तो ऑप्शन नहीं दिया था। आप कौन सा अली अमीन गंडापुर? ये बताइए, आप भी डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, बता दें वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है कैसर पिया और हुमायूं सईद। कैसर पिया।
वर्ल्ड नीड एंटरटेनर्स लाइक यू। वर्ल्ड नीड एंटरटेनर्स लाइक यू, दे डोंट नीड देम लाइक हुमायूं सईद। अरे नहीं, वो तो और भी स्टार्स हैं ना, कवर अप कर लेंगे। इस शो में तो 2 ही जान बैठे हुए हैं। और ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਹੂੰ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ दोबारा नाल मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मगर चीमा साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो पे तशरीफ लाने का। थैंक यू सो मच। मैडम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर एंड योर लाइफ एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।